गुड मॉर्निंग। अब हम अपना सेकंड पेपर शुरू कर रहे हैं, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा से क्या तात्पर्य है? जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं, प्रसार का मतलब होता है एक्सटेंशन, यानी आगे बढ़ावा देना, और शिक्षा का मतलब एजुकेशन। जब किसी चीज़ को हम आगे की ओर फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रसार शिक्षा शब्द का नाम का प्रयोग किया गया है। प्रसार शिक्षा अधिकतर ग्रामीण शिक्षा के रूप में देखी जाती है, अनपढ़ों की शिक्षा के रूप में देखी जाती है, बेरोजगारों की शिक्षा के लिए देखी जाती है, और स्थानीय परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए जो ज्ञान अर्जन की आवश्यकता है उसके लिए देखी जाती है। स्वयं के प्रयासों से अपने रोजगार उत्पन्न कर सकें, इसके लिए देखी जाती है। और सामाजिक और भौतिक संरचना जो उस एरिया की होती है उसके उत्थान और विकास के लिए ज्ञान और कौशल का विकास करके प्रसार शिक्षा का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब हम व्यवहारिक अवयवों का ध्यान रखें। व्यवहारिक अवयव क्या होते हैं? जैसे किसी व्यक्ति का कितना ज्ञान है और उसके विचार कैसे हैं। यानी कि जब हम किसी गांव के व्यक्ति से बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से बात करते हैं, तो उसका कितना तो ज्ञान है और उसके विचार कैसे हैं, इसके ऊपर निर्भर करती है प्रसार शिक्षा। यानी कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं, उनकी मूल्य और अभिवृत्तियाँ क्या हैं। जीवन मूल्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने जाते हैं, वहाँ शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें उनको जीवन मूल्यों को समझना अति आवश्यक है। उनके नियम और कौशल क्या है, नॉर्म्स और स्किल्स क्या हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कैसी खेती होती है, क्या फसल होती है, कौन से रोजगार हैं, उस रोजगार में लगने वाले लोग कौन हैं और वो किस तरह का काम करते हैं, इसका भी जानना अति आवश्यक है। फिर समझ और अनुवाद, यानी कि जब हम उनसे बात करने जाएं तो उनके एरिया की पूरी समझ होनी चाहिए हमें, और उनकी बातों को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, कॉग्निजेंस जिसको कहते हैं, कि हमें ये समझ होनी चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं और हम जो कहते हैं उसको वो कितने प्रकार से समझेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं तो किसी भी व्यवहार को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि वह व्यक्ति जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वह उसको किस प्रकार से अपने कौशल से विकसित कर सकता है, उस ज्ञान का कहाँ पे उपयोग कर सकता है और वास्तविक रूप में प्रक्रिया में वो ला सकता है, तभी वह ज्ञान उपयोगी है, अन्यथा वह ज्ञान उसके लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं, अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे शोधार्थी अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो भी नवीन शोध होते हैं, आविष्कार होते हैं, उन सूचनाओं और विचारों को जब हम ग्रामीण क्षेत्र में देने जाते हैं तो वह उन लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है, उनके ज्ञान पर निर्भर करता है, उनके जीवन मूल्य और अभिवृत्ति पर निर्भर करता है कि हमारे द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को वो कितनी मात्रा में ग्रहण कर पाएंगे और वह उनके लिए फलदायी होगा या नहीं होगा। यानी कि जो प्रसार कार्यकर्ता उनके यहाँ काम करने जाए, वह यदि उन्हीं के क्षेत्र का है तो वह अच्छे प्रकार से उस काम को कर पाएगा, अन्यथा उसके लिए वहाँ काम करना मुश्किल होगा। जैसे कि एक शहरी व्यक्ति है और वह ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, तो ना तो वह उनकी बोली जानता है, ना उनके क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, तो वह उनकी समस्याओं का समाधान ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा, और जो रिसर्च लैब में अनुसंधान हुए हैं उनको भी उन तक नहीं पहुंचा पाएगा और पूरी तरह से उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है हम जानें कि प्रसार शिक्षा की कितनी महत्ता है। ये एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है अनौपचारिक शिक्षा है, ना तो वहाँ पे कोई कक्ष है, ना कोई आयु है, ना कोई योग्यता है। हर व्यक्ति उस कक्षा में आ सकता है, हर व्यक्ति उसको सीख सकता है और हर व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो सकती है। वो गृहिणी भी हो सकती है, किसान भी हो सकता है, कृषि में काम करने वाला कृषक हो सकता है, पशुपालक हो सकता है, एक बालक हो सकता है जिसने स्कूल में जाना छोड़ दिया, कोई भी व्यक्ति उस कक्षा में बैठ सकता है। प्रसार शिक्षा का मुख्य और परम उद्देश्य है ग्रामीण जीवन में सुधार लाना। जब देश आज़ाद हुआ उस समय 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र किस तरह से विकास करें उसके लिए ग्रामीण शिक्षा के लिए ये प्रसार शिक्षा प्रारंभ की गई।
कई बार ग्रामीण लोग अंधविश्वास, अशिक्षा के कारण, रूढ़िवादिता के कारण अपना जीवन अच्छे प्रकार से नहीं जी पाते हैं। उनका रहन सहन का स्तर, जीवन का स्तर उस प्रकार का नहीं होता जैसा कि शिक्षा व्यवस्था के बाद किया जा सकता है। तो उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनका जीवन बढ़ाने के लिए, उनका रहन सहन बढ़ाने के लिए प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विकास में भी सहायक हो सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उचित नवीन ऊर्जा का संचार किया जाए, उनके अंदर ये बात डाली जाए कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रसार शिक्षा आपके लिए है। और यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है जो कि हमारे जीवन को सरल और सुंदर बना सकता है, हमारे रहन सहन के स्तर को सुधार सकता है। ये ना किसी जाति का है, ना धर्म का है, ना कर्म का है, ये किसी भी चीज़ की पूजा पाठ नहीं बताता, यह केवल अपने जीवन स्तर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम करता है। जिस उद्देश्य से प्रसार शिक्षा को शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है पलायन रोकना। क्या होता है कि गांव में विकास नहीं होता तो जो युवा पढ़ लिख जाते हैं वह गांव को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। वो ये कहते हैं गांव में रोजगार नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, गांव में भी रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं, तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो पहली चीज तो होती है कि कोई भी युवा गाँव को छोड़ के ना जाए, टू प्रिवेंट, पलायन रोकने के लिए, टू प्रिवेंट प्लाइट। दूसरा होता है जो भी नवीन तकनीक है, सूचनाएं, विचारे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम कोने तक जाए। यानी कि जो सबसे गरीब है, कमजोर है, उसको भी ये ज्ञान मिले कि मैं फसल कैसे पैदा कर सकता हूँ, अच्छा बीज कैसे हो, अच्छी खाद कैसे हो, मिट्टी की जांच कैसे हो, कैसे अच्छी फसल पैदा की जा सकती है, बच्चों को क्या एजुकेशन दी जा सकती है, ये सारी जानकारी नवीन तकनीकों की उसको मिलनी चाहिए। फिर है तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए प्रसार शिक्षा जरूरी है, समस्याओं को सुलझाने में। ग्रामीण आदमी नहीं जानता कि उसकी समस्या के समाधान के लिए वो किसके पास जाए। तो शहरी क्षेत्र से जो लोग रिसर्च करते हैं वे उनके पास जाएं, उनकी समस्या का समाधान करें। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए भी प्रसार शिक्षा अति आवश्यक है। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, अब एक व्यक्ति आजीवन जब से पैदा हुआ है, उसके दादी बाबा सब जने लोग ना खेती करते थे और सभी जने वही खेती करते थे, लेकिन अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, उसकी कार्य कुशलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। जो काम वो हल से करता था वो मशीन से कर सकता है। जो फसल काटने के लिए पहले हाथ से काटता था, उसके लिए मशीनें उपलब्ध हैं बाजार में। दवाई डालने के छिड़काव के लिए अब पंप होते हैं, उनसे दवाई छिड़की जा सकती है। तो इस प्रकार से उसकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए जो उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं उनकी उसको जानकारी देना। पांचवी चीज है सीखने और सिखाने में, यानी टीचिंग और लर्निंग मेथड। किसी भी किसान के लिए या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आजीवन चलती है और सीखने और सिखाने के द्वारा हम उसको राइज कर सकते हैं, उसके रहन सहन के स्तर को सुधार सकते हैं। फिर है मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। यानी एक उद्देश्य यह भी है कि आदमी के मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना। यानी कि आज किसान भी सोचता है कि जो काम हल से होता था अब उससे नहीं करना है, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता था। अब मैं मशीन ला सकता हूँ, किराए पे मशीन उपलब्ध है और उससे मेरी फसल एक ही दिन में कट के इकट्ठी हो जाएगी और मैं उसको लाद के मंडी में जाके बेच आऊँगा। और लास्ट उद्देश्य जो है वो है अन्वेषक तथा किसानों के बीच एक कड़ी या सेतु के रूप में काम करना, ब्रिज बिटवीन रिसर्चर एंड फार्मर। यानी कि किसी भी चीज़ की खोज होती है और वो किसान तक ना पहुंचे तो वो किस काम की। यानी कि जब कोई रिसर्च लैब में खोज हुई है, कोई जानकारी आई है, तो उस जानकारी को किसान तक पहुंचाना भी हमारा दायित्व बनता है। तो प्रसार शिक्षा के ये 7 उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है और वो जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन के रहन सहन के स्तर को ऊपर करने में बहुत उपयोगी होंगे। थैंक यू।